ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, साधना के पथ पर चलने के लिए सबसे ज़रूरी जो कड़ी है वो है गुरु। बिना गुरु के आशीर्वाद के, बिना गुरु के मार्गदर्शन के आप किसी भी साधना में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये भी देखा जाता है कि इस समय कलयुग में योग्य गुरु का मिलना बहुत मुश्किल है। ज़्यादातर लूटपाट करने वाले हैं, धन लेने वाले गुरु हैं। और देखते हैं कि आज के समय में कितने महात्मा जेल जा रहे हैं, कितने गलत काम महात्मा द्वारा, गुरुओं द्वारा किया जा रहा है। तो इस कलिकाल में वास्तविक गुरु, सच्चा गुरु मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत किस्मत वालों को ही मिलता है। तो ज़्यादातर भक्तों की ये समस्याएं रहती हैं कि हम अगर गुरु बनाएं तो किसे गुरु बनाएं, गुरु कैसे ढूंढें, गुरु का चयन कैसे करें। तो दोस्तों, इसका जो है समाधान ये है कि अगर कोई योग साधक का मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो जाता है तो आप उससे गुरु दीक्षा ले लें, इसके बाद में साधना में प्रवेश करें। अगर आपको गुरु को योग साधक नहीं मिल पा रहा है तो आपको गुरु जागरण करना पड़ेगा। आपको गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए गुरु जागरण करना पड़ेगा। इसके बाद में आप कोई भी साधना करेंगे तो आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। तंत्र में गुरु की महिमा बहुत है। तंत्र और साधना कोई भी हो, उसमें गुरु की महिमा बहुत है। बिना गुरु के तंत्र में प्रवेश और सफलता प्राप्त करना असंभव है। तंत्र मार्ग में, मंत्र विद्या के मार्ग में, इसमें अत्यंत तीव्र गति से कार्य करते हैं मंत्र जो हैं, और जरा सा भी चूक हो जाने पर साधक के स्वास्थ्य, धन, जीवन से लेकर उसके परिवार, कुटुंब का संहार भी हो जाता है। अगर आप बिना गुरु के देखरेख में साधना करते हैं और जरा सी चूक हुई, फिर आपको बर्बाद होने देर नहीं लगेगी। आपके गुरु भी नहीं हैं, साधना में आपकी सिद्धि बिगड़ गई तो आपको कोई संभाल भी नहीं पाएगा। ऐसी मुश्किल स्थिति भी आपके सामने आ सकती है जो सदियों तक उस परिवार में बनी रहती है। यदि गुरु कृपा पूर्ण रूप से साधक के ऊपर है तो गुरु की अंतः प्रेरणा से साधक को समय समय पर ठीक क्रियाओं, दिशा निर्देश मिलता रहता है, और कोई चूक भी अगर हो गई तो गुरु की कृपा से संभल जाती है। भक्तों, सामान्यतः लौकिक गुरु तो सभी के होते ही हैं, किंतु तंत्र पथ में अदृश्य शक्तियों से संपन्न गुरु की पूर्ण कृपा होना बहुत आवश्यक है। यह जानने के लिए मैं आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास सर विलियम जेम्स, जो एक अंग्रेज थे, आपको पता होगा कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो हैं संत थे, उन्होंने 10 विद्याओं में से एक महाकाली की सिद्धि प्राप्त कर ली थी और अपने हाथों से उनको खाना खिलाते थे। बहुत सिद्ध पुरुष थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी। तो ये जो सर विलियम जेम्स थे, इन्होंने, ये विदेश के रहने वाले थे, इन्होंने इनका काफ़ी, जब हमारे हिंदुस्तान में काफ़ी प्रचलित, बहुत महान आत्मा थे वो, तो जब ये सुने उनकी चर्चा तो उनके पास में आए। और जो ये रामकृष्ण परमहंस थे, इन्होंने दक्षिण काली की सिद्धि प्राप्त कर ली थी, उनको दक्षिण काली इनको सिद्ध थी। तो ये जेम्स जी उनके पास आए, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास, और उन्होंने कहा कि हमें पता चला कि आप दक्षिण काली सिद्ध किए हुए हैं, तो आप हम उनका दर्शन करवा दीजिए। तो गुरुजी बोले, कठिन है पर हो जाएगा, लो। यह गुरु मंत्र उन्होंने दिया और कहा, इसका 1.25 लाख जाप करो। तो रामकृष्ण, वो जो जेम्स, सर विलियम जेम्स थे, उन्होंने सोचा, यार हमको दक्षिण काली का दर्शन करना है और ये गुरु मंत्र दे रहे हैं कि इसका 1.25 लाख जप करो। तो वो थोड़ा संकोच में पड़ गए, लेकिन बोले चलिए ठीक है, हम इसका 1.25 लाख मंत्र का जाप करते हैं। और उन्होंने मंत्र जाप शुरू कर दिया। विलियम थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन दर्शन करना था तो मंत्र जाप शुरू कर दिया। प्रत्युत्तर में परमहंस ने कहा, मुझे पता है, तुम जाकर करो फिर बताना। जेम्स ने अनुष्ठान पूर्ण किया तो सामने देवी खड़ी हो गई। गुरु मंत्र की साधना किया और देवी सामने आ गई। तो ये होता है गुरु का सामर्थ्य। तुम काली उपासना संभाल नहीं पाते। गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि आप काली उपासना की जो शक्ति है उससे आप संभाल नहीं पाते, इसीलिए तुमसे गुरु साधना करवाई है।
कुछ अच्छे साधकों ने केवल गुरु साधना ही की और आगे जा कर के उनको और किसी साधना करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। शांत एवं उग्र कारणों के आधार पर गुरु साधना के भी भेद हैं, किंतु यहाँ जो विधान मैं आपको दे रहा हूँ वो किसी तरह की मंत्र विद्या के लिए अपने आप में सक्षम है। अब मैं आपको गुरु जागरण का बताने जा रहा हूँ। जब कभी पूर्णवासी को गुरुवार हो तो उस दिन कहते हैं आज गुरु पूर्णिमा है, तो ये साधना आप गुरु पूर्णिमा से शुरू करें। और जो इसका मंत्र है ओम ह्रीम गुरो प्रसीद प्रसीद नमस्तुभ्यम। ओम ह्रीम गुरो प्रसीद प्रसीद नमस्तुभ्यम। इसमें जो आप इसका विधान यह है कि जो है आप सफ़ेद वस्त्र धारण करें, जल पुष्प चावल चंदन वस्त्र धूप दीप फल नैवेद्य दक्षिणा आदि के द्वारा किसी निर्जन स्थान पर, अगर आपको निर्जन स्थान ना मिले तो आप अपने पूजा कक्ष में ही कर सकते हैं, लेकिन साधना के दौरान किसी तीसरे व्यक्ति का प्रवेश साधना में बिल्कुल वर्जित है। अगर आपके साधना में कोई तीसरा व्यक्ति प्रवेश कर गया तो फिर साधना सिद्ध नहीं होगी। एकांत कमरे में आप करें और गुरु पूजा एक नई थाली पर गुरु की चित्र की कल्पना करें। एक नई थाली ले लें, कांसे की थाली अगर लेना तो ज़्यादा अच्छी है, अगर कांसे की थाली ना मिले तो स्टील की थाली पर भी आप ये साधना कर सकते हैं। इसके बाद में यह पूर्णमासी की रात, गुरु पूर्णिमा की रात को ही ये शुरू करें और पूर्णमासी की रात को ही ये साधना ख़त्म होगी। पूर्णमासी से ही शुरू करें और पूर्णमासी को ही ये साधना ख़त्म होगी और दौरान साधना ही आपको गुरु जी का दर्शन हो जाएगा, मार्गदर्शन भी आपको प्राप्त होगा। फिर आप जब कोई भी साधना करेंगे तो आपको गुरु जो है आपके भौतिक गुरु नहीं हैं तो ये गुरु आपकी हमेशा मदद करेंगे और साधना में आपका जो प्रश्न है, जो आपके सवाल है, उसका निराकरण करेंगे और आपको मार्गदर्शन करेंगे। इस साधना में कोई भौतिक गुरु आपके सामने नहीं आएगा। ये जो सूक्ष्म रूप से सिद्ध लोग हैं वही में से कोई आपके पास आएगा, प्रकट होगा और आपका मार्गदर्शन करेगा। इस साधना में आपको किसी भी तरह का नशा, मांस, मदिरा, स्त्री सेवन, जुआ इत्यादि नहीं करना है। किसी को कष्ट भी नहीं पहुंचाना है, झूठ भी नहीं बोलना है और साधना करें। समय मिले तो आप भगवान कोई चर्चा करें, वेद पुराण पढ़ें, ज़्यादा कम बोलें। इससे आपको गुरु कृपा प्राप्त होगी और गुरु कृपा अस्थायी रहेगी और सूक्ष्म रूप से गुरु हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे और फिर सारी साधनाओं में आपको सफलता मिलेगी। ठीक है भक्तों, अगर एक बार यह साधना आप करें फिर जैसा हो वैसा आप बताएं। हमने एक तिवारी जी थे उनको करवाया था, एक श्रीवास्तव जी हैं उनको करवाया था और पूर्ण ये प्रमाणित साधना है। कई बार जो है हमने कई लोगों को करवाया, उसमें सिद्धि मिली है। तो आप भी एक बार करें और एक बार अगर आपने गुरु का जागरण कर लिया फिर आपके लिए कोई भी साधना सिद्धि मुश्किल नहीं रह जाती।